बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक के हाउस लोन के बारे में। अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, या फिर आपके पास आपका ज़ाती घर मौजूद है, उसमें आप वुसअत लाना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर को एज सर नौ तामीर करना चाहते हैं, तो आपको मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से हाउस लोन प्रोवाइड किया जाता है। 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, आपने अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ आएगी, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप तमाम तर तफसीलात पढ़ लेंगे इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है हाउस लोन। यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। नंबर 1 पे आपको ये बताया गया है, अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से। अगर आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, या फिर आपके पास आपका घर मौजूद है, उसमें आप वुसअत लाना चाहते हैं, या असर नौ आप अपने घर को तामीर करना चाहते हैं, तो आप इस बैंक से कर्जा ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाती है बात एज लिमिट की। अगर आपकी एज 25 साल से लेकर 58 साल के दरमियान में है तो आप कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, 58 साल से ज़्यादा है, तो आप कर्जा बिल्कुल भी नहीं ले सकते इस बैंक से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोन अमाउंट के बारे में। लोन अमाउंट यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के दरमियान में आप पैसे ले सकते हैं इस बैंक से। चाहे तो 2 लाख रुपया आप पैसे ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जितने चाहें आप पैसे ले सकते हैं इस बैंक से। आपको ये बता दिया गया है कि कम से कम 1 लाख रुपया आप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख रुपये तक पैसे ले सकते हैं इस बैंक से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आ जाती है पैसे वापस करने की। आपने कितने सालों में अपने पैसों को वापस करना होगा, तो आपको 5 साल दिए जाते हैं महाना किस्त के साथ आपने अपने पैसों को वापस करना होगा इस बैंक को। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो 2 साल के अंदर अपने पैसों को वापस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 4 साल के अंदर, अगर आप चाहें तो 5 साल के अंदर अपने पैसों को वापस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलो, जो कि यहाँ पे इन्होंने चीज़ मेंशन नहीं की, वो है मार्कअप रेट। जितना जल्दी आप अपने पैसों को वापस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मार्कअप रेट होगा। ठीक है, एक बंदा है वो 2 लाख रुपया ले रहा है 1 साल के लिए, इसका मतलब है उसके ऊपर जो मार्कअप रेट होगा वो बहुत कम होगा। एक बंदा है वो 10 लाख रुपया ले रहा है 5 सालों के लिए, तो उसके ऊपर जो मार्कअप रेट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया गया है। बेसिक जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बता देता हूँ। जब दोस्तों आपका माइंड बन जाए कि आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है, तो फिर चंद एक चीज़ों का आपके पास होना लाजमी और ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास आपका CNIC होना लाजमी है। अगर आपको शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तब आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपका जो शनाख्ती कार्ड है, आपका जो CNIC है वो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको बता दिया गया है 3 फोटो आपकी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ आपके पास, जो कि आपको अपने फॉर्म के साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी, जो आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा बैंक के अंदर जाके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्रूफ ऑफ रनिंग बिजनेस। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, यानी जो कारोबार आप कर रहे हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या उसका जो प्रूफ होगा वो आपने इनको बताना होगा। भाई मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये प्रूफ है, तो वो आपने इनको बताना होगा अपने बिजनेस प्रूफ के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नीचे आपको बताया गया है आपके पास यूटिलिटी बिल होना लाजमी है। जो आपका यूटिलिटी बिल है उसकी कॉपी आपने साथ लगाना होगी अपनी एप्लीकेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर एक और इनकी शर्त है, वो ये है कि आपने 2 रेफरेंस जो है वो इनको देने होंगे, जो ऐसे बंदे हों 2 आपके, जिनका आप एड्रेस और कंटेंट आप इनको मुहैया करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपने हर सूरत 2 बंदे इनको फराहम करना होंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो उसकी कॉपी आपने मुहैया करनी होगी इस बैंक को। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंक से कर्जा ले लेते हैं और उसके बाद वो दौड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं,
बैंक उनको तलाश करता रहता है, वो मिलती ही नहीं है। उन्होंने अपना कारोबार लाहौर के अंदर पहले सेटअप किया हुआ था, तो जब वो पैसे वापस नहीं कर पाते तो वो कराची के अंदर जाके अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बैंक जो है ये शर्त लगाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है आपकी प्रॉपर्टी के वो आपने इनको दिखाने होंगे, आपने उनकी कॉपी इनको जमा करवानी होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात आ जाती है लीगल ओपिनियन है, इसके बाद बात आ जाती है मेमोरेंडम है। ठीक है दोस्तों, सैलरी स्लिप है, ये बहुत अहम है। जो बंदे नौकरी करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी प्राइवेट इदारे के अंदर या सरकारी इदारे के अंदर, वो अपनी सैलरी स्लिप इनको मुहैया करेंगे अगर वो भी कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, इस सैलरी स्लिप के ऊपर लिखा होगा कि ये बंदा जो है हमसे सैलरी ले रहा है, हर महीने की उसको एक सैलरी स्लिप मिलती है जिसके ऊपर उसकी सैलरी मेंशन होती है। ठीक है दोस्तों, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये शो करे कि ये बंदा वाकईतन हमारी कंपनी के अंदर जो है काम कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट का होना लाजमी है 6 मंथ का। ठीक है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा तब आप मियाँ कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। ये बहुत अहम चीज़ है। बहुत से ऐसे बैंक हैं जिन्होंने ये शर्त नहीं लगाई, लेकिन मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से ये शर्त लगाई गई है। ये शर्त क्या है, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपने 2 लाख रुपया इनको सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। अगर आप 10 लाख रुपया कर्जा लेते हैं इस बैंक से, 2 लाख रुपया जो है वो आपने बकायदा सिक्योरिटी इनको जमा करवानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएगी जैसे ही आपकी जो है आप पैसे वापस करेंगे इस बैंक को, तो ये सिक्योरिटी जो 2 लाख रुपए आपकी पड़ी होगी इस बैंक के पास, ये आपको बिल्कुल उसी तरीके से महफूज तरीके से आपको मिल जाएगी। 1 रुपया भी आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर दोस्तों आप नीचे हैं तो यहाँ पर मेमोरेंडम के बारे में आपको बता दिया गया है, ये भी आपने इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको यहाँ पे चीज़ बताई गई है सिक्योरिटी चेक। अब सिक्योरिटी चेक क्या है इसको भी आप समझ लें। सिक्योरिटी चेक ये होता है जब आप महाना किस्त इनको जमा करवाएंगे तो उस वक्त आपने जो चेक है उसके ऊपर साइन भी करने होंगे, जिससे ये शो होगा कि ये बंदा जो है इतने पैसे वापस कर चुका है, और फिर आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी नहीं होती कि आप बैंक कहें कि मैंने इतने पैसे जमा करवाए थे और आपने इतने नोट किए हैं। तो ये सिक्योरिटी चेक जो है इसको भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना। ये भी आपका जब बैंक के साथ जो भी पैसे को वापस करने का तरीकाकार होगा वो आपको बता दिया जाएगा, आपने बेकायदे इसके ऊपर साइन करना होगा। इसके बाद बात आ जाती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पहले हुई है तो आपने इनको बताना होगा बैंक वालों को। ठीक है दोस्तों, तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब जो सबसे अहम बात है जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने मार्कअप रेट के बारे में आपको नहीं बताया कि आपको सूद कितना इनको पे करना होगा। अब जो आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक पैसे ले रहे हैं इस बैंक से, तो जब आप वापस करेंगे तो जाहिर बात है ये बैंक वाले आपसे सूद भी लेंगे। ठीक है, वो कितना लेंगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों आपने क्या करना है, जब आपने अप्लाई करने के लिए जाना है मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर आपने जाना है, तो वहाँ से पहले आपने डिटेल इनसे जान लेनी है, इनसे इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि मैं अगर 5 लाख रुपया आपसे लेता हूं तो मुझे मार्कअप रेट कितना देना पड़ेगा, कितने फीसद मुझे ऊपर पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको बताएंगे जी 10% आपको पैसे ऊपर देने पड़ेंगे, 10% से लेकर 12% तक, 12 से लेकर 15% तक। ये हर बैंक का अपना एक मार्कअप रेट होता है। ठीक है, तो पहले आपने ये इनसे पूछ लेना है, अच्छे तरीके के साथ इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। मैंने बहुत से ऐसे बैंक हैं जो कि हाउस लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर पर्सनल लोन बिजनेस के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने जब उनके ऊपर वीडियो बनाई तो मुझे बहुत से ऐसे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि सर आपने सूद के बारे में नहीं बताया, बगैर सूद के तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी बैंक जो है वो कर्जा नहीं देता। तो मैं उनको ये बात कहता हूँ भाई मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। जो बैंक की पॉलिसी होती है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो इसकी डिस्क्रिप्शन होती है लोन प्रोवाइड करने की, मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब जो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है मैं वो आपको नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता क्योंकि गलत हो जाएगा। अभी देखिए मैंने अभी आपको बता दिया है कि यहाँ पे मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक वालों ने यहाँ पे मार्कअप रेट के बारे में कुछ नहीं बताया, लिहाजा अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं भी कुछ नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे कर्जे के लिए तो आपने पहले बैंक के अंदर जाके ये इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि आपको ऊपर कितने फीसद अदा करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।